हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में भगवान की प्राप्ति के 5 साधनों का वर्णन किया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। कहते हैं इन पांच साधनों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये 5 उपाय हैं, जिसमें प्रथम उपाय कर्म है। कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। कर्म क्या है? साधारण व्यक्ति कर्म का मतलब यही समझता है जो हम सब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, यही कर्म। यहां तक कि साधारण व्यक्ति यह भी कह देता है कि गीता में तो भगवान ने कर्म करने को कहा है, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस कर्म की बात शास्त्र में की जाती है, भगवान की प्राप्ति के साधन के रूप में जिन कर्मों का निरूपण किया जाता है, वो कर्म अलग है। खाना, कमाना, जीना, ये सब तो कर्म चलता ही रहता है। लेकिन वेदोक्त कर्म तत्तद वर्णों के लिए, तत्तद आश्रमों में रहने वाले प्राणियों के लिए शास्त्र विहित जो कर्म है, उन कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना, भगवान की आज्ञा मान करके उन कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना और उन कर्मों के फल को भगवान को ही समर्पित करते रहना, यह कर्म मार्ग है। इस मार्ग से जीव को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, होती है। लेकिन यह बड़ा कठिन मार्ग है। शास्त्र में जितने कर्म कहे गए वो कर्म भगवान की आज्ञा ही है। इसीलिए कहा आज्ञानुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। आज्ञा और अनुज्ञा के भेद से शास्त्र की जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है। आज्ञानुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। जिन कर्मों को अनिवार्य रूप से करने के लिए शास्त्र आदेश करता है वो आज्ञा कर्म है, और जिन कर्मों को आपकी इच्छा के ऊपर शास्त्र छोड़ देता है, आपका मन है तो करो, न मन है तो न करो, वो अनुज्ञा कैंकर्य है। शास्त्र में जिन कर्मों का वर्णन किया गया, उन कर्मों को भगवान की आज्ञा मान करके करना, तो ये भगवान का कैंकर्य है, भगवान की सेवा है। आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। अनुज्ञा क्या है? बोले शास्त्र कहता है परोपकार करो, बापी कूब तड़ाग बनाओ, अस्पताल खोलो, धर्मशालाएं बनाओ, गरीबों को खिलाओ। ये अनुज्ञा कैंकर्य है, ये भी भगवान की सेवा है। लेकिन इसके लिए अनिवार्यता नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो करो, सामर्थ्य नहीं है तो न करो। लेकिन संध्या वंदन अग्निहोत्रादि कर्म ये भगवान की आज्ञा है। तो इन वेदोक्त कर्मों को, शास्त्रीय आदेश को, भगवान की आज्ञा को मानकर निष्काम भाव से करते रहना और उन कर्मों के फल को भगवान के चरणों में अर्पित करते रहना, ये कर्म मार्ग है। लेकिन बड़ा कठिन है। शास्त्र में इतना विधान है, व्यक्ति कितना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पार ना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। इतने विधान हैं कि व्यक्ति सवेरे से शाम तक करता ही रह जाए। सो करके उठो, उस समय से सो के उठते ही आंख खोलने के पहले अपने हाथ को तैयार रखो आंख के सामने देखने के लिए, किसी दूसरे को मत देखो। यहीं से कर्म की शुरुआत होती। जिन हाथों से हमें दिन भर कर्म करना है, समस्त इंद्रियों में प्रधान जो कर है, जिससे सारे कर्म होते हैं, तो प्रातः काल उठ करके आंख खोलने के पहले हाथ को आंख के सामने ला लो, तब आंख खोलो। पहले अपने हाथ को ही देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद करोमि कर दर्शन। फिर बिस्तर से उठ करके चरण नीचे रखो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र ही जिनका वस्त्र है, पर्वत ही जिनके पयोधर हैं, ऐसी भगवती भूदेवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, आपके ऊपर मुझे चरण रखना ही पड़ेगा, आधार तो आप ही। ऐसा कहते हुए भूदेवी को प्रणाम करो। फिर उसके बाद शास्त्र विधि से शौचाचार आदि जो विधान है, उन विधानों का पालन करो।
फिर स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके, अग्निहोत्र करके, पंच महायज्ञ करके, अनेकानेक विधान सवेरे से शाम तक, ये सब कर्म है जिन कर्मों का वर्णन गीता में भगवान ने किया। ये कर्म मार्ग भी जीव की प्राप्ति का साधन है। कर्म के बाद ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग की सिद्धि तभी होगी जब कर्म का पालन करते करते व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कर्म के द्वारा अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल इतना ही है कि भगवान सत्य है, बाकी संसार जो है ये नाशवान है। भगवान ही हमारे हैं और संसार में कोई हमारा नहीं। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है और संसार में किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से हमें सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में मिलेगा। इतना ही ज्ञान है, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। सब पढ़ने के बाद, वेद वेदांत का ज्ञान समझने के बाद इतना ही समझना है। लेकिन यही इतना ज्ञान दृढ़ हो जाए, इतना ही ज्ञान दृढ़ हो जाए, बोले इसके लिए बोले कर्मों का कठिन नियम पालन करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विषयों की आसक्ति छूट जाती है, यहां तक कि अपने शरीर की भी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, तब जाकर के वो ज्ञान टिकता है, रुकता है, तब वो ज्ञान कल्याण करता है। अन्यथा केवल वाचिक ज्ञान से कल्याण नहीं होता। वाचिक ज्ञान क्या है? बोले वाणी से सब प्रतिपादन कर दो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, नेह नास्ति इति किंचन, जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ सत्य नहीं है, एकमात्र भगवान ही सत्य है, ये सब कहा जा सकता है। नेह नास्ति इति किंचन, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहतम गुहायाम, इन सारी श्रुतियों का उद्धरण देकर के, व्याख्यान देकर के, वाणी के द्वारा ज्ञान का प्रदर्शन हो जाए, लेकिन वो ज्ञान कल्याण नहीं करेगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक वो वाणी का ज्ञान कल्याण नहीं करता। एक महात्मा कहते थे, यही इतना ज्ञान बताने के लिए कि जगत झूठा है और भगवान सत्य हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इतना बताने के लिए 10 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं लोग। केवल ज्ञान इतना ही बताना, लेकिन ये ज्ञान समझ में आता ही नहीं। सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, हो जाता है। कारण कि अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक वो ज्ञान भी दृढ़ नहीं होगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वाक्य ज्ञान कितना भी हो जाए उससे व्यक्ति भव पार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने श्रवण किया है कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो हिरण्यकश्यपु ने जो प्रवचन किया है अपने परिवार के लोगों को सुनाया और उसके प्रवचन से उसके परिवार के लोगों का मोह दूर हो गया, दुख की निवृत्ति हो गई उस ज्ञान के द्वारा, लेकिन स्वयं का उसका दुख निवृत्त नहीं हुआ। भगवत त्यकरो द्वेषम भ्रातर बध मनुस्मरण, अपने भाई के वध का स्मरण करके वो भगवान से द्वेष करता ही रहा। कारण बोले वो ज्ञान वाक्य ज्ञान था, अंतःकरण में नहीं था। तो वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। अंधेरी कोठरी में बैठ करके प्रकाश की बात करने पर प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का उपाय करना पड़ता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। दीपक की बात करने पर तम की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान दृढ़ हो, तब वो ज्ञान कल्याण करता है। तो ये ज्ञान की दृढ़ता कब होगी? बोले जब कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, जैसे तलवार की धार पर चलना हो वो ज्ञान मार्ग है। तलवारें बिछा दी जाएं और तलवार की धार ऊपर कर दी जाए और कहा जाए नंगे पांव चलो इस पे, और चल करके निकल जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले महाराज उस तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है, सावधानी से नहीं चले तो पैर कटेगा, और थोड़े असावधान हुए और गिर पड़े तो जहां जहां तलवार लगेगी पूरा शरीर कटेगा। ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन।
इसीलिए ज्ञानियों का कभी कभी पतन भी होता है। ज्ञानियों का मतलब, अगर ज्ञानी सच्चा ज्ञानी है तब तो पतन नहीं होगा, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं हुआ लेकिन ज्ञानाभिमान हो गया कि हम ज्ञानी हैं, तो पतन तय है, क्योंकि ज्ञान में अभिमान की संभावना बनी रहती है। ज्ञान में अभिमान की संभावना बनी रहती है, इसलिए पतन का भय होता है। वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेदों ने कहा कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। बड़े से बड़े पद को प्राप्त करके भी उसका पतन हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग ये है, बड़ा कठिन है। अब इस ज्ञान मार्ग में कोई कोई सफल हो जाते हैं, ये भी मार्ग है। तीसरा मार्ग भक्ति का मार्ग। भक्ति के द्वारा भवसागर से पार होना, भगवान को प्राप्त करना। बोले भक्ति भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भक्ति क्या है? बोले निरंतर भगवान का स्मरण, यही भक्ति है। अनवरत भगवान का स्मरण बना रहे, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, और एक क्षण के लिए भी भगवान का अगर विस्मरण हो गया तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। देवर्षि नारद कहते हैं तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। परमात्मा के विस्मरण में परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति, बोले ये भक्ति है। इसका परिणाम क्या होगा? बोले ऐसी भक्ति आएगी तो व्यक्ति केवल भगवान का स्मरण करते हुए बिलखेगा, रोएगा, विक्षिप्त सा रहेगा। उसके जीवन की दशा बड़ी विचित्र होगी, परिमित रसा जीवित दशा। तो ऐसी भक्ति जीवन में आवे, ये भी बड़ा कठिन है महाराज। फिर उसके भी अनेकानेक प्रकार, भेद सब, अनेकानेक लक्षण सब आचार्यों ने बताए, अनेकानेक भेद बताए। भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया सबने अपने अपने प्रकार से। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र भगवत रस का अनुभव करना, ये भक्ति है। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। गौड़ीय आचार्य कहते हैं कि अनन्य भाव से समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर, समस्त कामनाओं को छोड़कर, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और ज्ञान कर्म से अनावृत, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन, परमात्मा का अनुशीलन, चिंतन, ये भक्ति है। तो ये भक्ति भी इतनी सरल नहीं, बड़ी कठिन है महाराज। और भक्ति की शर्त क्या है? बोले इतना भगवान का स्मरण हो, इतना भगवान का स्मरण हो कि जब अंतिम काल आवे तो भगवान का ही स्मरण बना रहे और किसी का स्मरण न हो, तब भक्ति सफल होगी। इतना स्मरण की अंतिम समय आने पर भगवान ही याद आवे। इसी के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा जतन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो भक्ति भी इतनी सरल नहीं है। अंतिम स्मरण बहुत आवश्यक हो जाता है भक्ति में, तभी भक्ति सफल होती। हमारे आचार्य श्री कुलशेखर आळवार, कल मैंने आलवार की चर्चा की थी, उन 12 आलवारों में एक कुलशेखर आळवार है, जो केरल देश के राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की है जिसका नाम मुकुंद माला स्तोत्र है। भगवान के परम भक्त थे, रोज तैयारी करते थे, आज चलेंगे रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। उनके यहां से रंगनाथ भगवान की दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर। तो रोज यात्रा की तैयारी होती थी, मंत्रियों को आदेश होता था तैयारी करो, चलना है भगवान का दर्शन करने। मंत्री लोग तैयारी करते थे, लेकिन मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे राजा परम भक्त है भगवान का। अगर ये रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया और ठाकुर जी के मनोहर रूप को देख लिया तो लौट करके नहीं आएगा, सारा राजपाट खत्म हो जाएगा, ये तो भगवान का ही होकर के रह जाएगा। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, जिनके नगर में रोज घोषणा होती थी कि आज रंगनाथ की यात्रा में चलेंगे,
घुष्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे राजा कुलशेखर भगवान के परम भक्त हुए, जिनके विषय में कहा जाता है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा वो रोज सुनते थे महाराज। उनके गुरुदेव भगवान रोज वाल्मीकि रामायण की कथा उन्हें सुनाते थे। और कहां तक सुनाते थे? बोले केवल बालकांड की कथा सुनाते थे, आगे नहीं, भागे की कथा नहीं, केवल बालकांड। इतने भावुक भक्त थे कुलशेखर आलवार। उनके गुरुदेव भगवान घूम फिर करके केवल बालकांड में ही रहते थे, कथा उसके आगे नहीं बढ़ती थी कभी। जैसे पिछले वर्ष हम लोग बालकांड में ही घूमते रह गए, आगे कथा गई नहीं। कारण कि महाराज कुलशेखर आलवार इतने भावुक भक्त थे कि भावना में डूब जाते थे। उनके आचार्य जानते थे कि अगर आगे की हम कथा सुनाएंगे तो राजा कहीं पागल न हो जाए। एक दिन उनके गुरुदेव भगवान कहीं गए तो कथा कौन सुनावे? बोले अपने पुत्र को सौंप करके गए, बोले कथा सुना देना, लेकिन ये बताना भूल गए कि आगे की चर्चा मत करना। बेटे ने सीता हरण की कथा सुना दी। आचार्य के पुत्र ने सीता हरण की कथा सुनाई, सीता जी का हरण हुआ, रावण ले गया। इतना सुनते ही कुलशेखर आलवार कथा से उठ करके अपनी तलवार लेकर के समुद्र की ओर दौड़ पड़े। रावण की इतनी मजाल की मेरी अंबा को, भगवती जानकी को लेकर के जाए, मैं देखता हूं उस रावण को। ऐसा कहते हुए घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए। हाहाकार मच गया। समुद्र में जाने पर ऐसी भक्ति को देखकर, उनकी भावना को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी वहीं समुद्र में ही प्रकट हो गए। और श्री रघुनाथ जी ने सपरिवार दिव्य दंपति दर्शन दिया और अपनी भक्ति का उपदेश किया। और भगवान ने कहा ये कलयुग है, ये घटना तो त्रेता में हुई थी। और भगवान ने कहा, सारी आगे की कथा भगवान ने सुनाई कुलशेखर आलवार को। अरे हनुमान जी गए थे, हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, फिर वानरी सेना गई और सब रावण को मार करके जानकी जी को हम लोग लेकर के आ गए, अब कोई बात नहीं। तब कुलशेखर आलवार ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और फिर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करके भगवान ने विदा किया। ऐसे आलवार श्री कुलशेखर। उनके नगर में रोज यही घोषणा होती थी, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा में चलेंगे। और जैसे ही यात्रा का समय हो तो मंत्री लोग क्या करते थे? बोले कहीं से 10, 20, 50 महात्माओं को पकड़ लाते थे और महात्माओं को उपस्थित कर दे, महात्मा लोग आ जाएं। तो राजा बहुत प्रेमी था, भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों में निष्ठा रखनी चाहिए। राम ते अधिक राम कर दासा। उन भक्तों को देख करके कुलशेखर आलवार उन्हें प्रणाम करते और कहते, अब तो भगवान संत के रूप में आ गए, भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं, भगवान ही संतों के रूप में आ गए, तो अब इनकी सेवा करेंगे, कल चलेंगे यात्रा में। फिर यात्रा स्थगित। इस तरह से जीवन भर उनकी यात्रा का संकल्प चलता रहा और रंगनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। वे कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि हे प्रभु, अंतिम समय में आपका स्मरण मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्यों? बोले उस समय बात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, 32,000 नाड़ियां शरीर की फटने लगती हैं, 72,000 नाड़ियां शरीर की फटने लगती हैं। ऐसी पीड़ा में, ऐसी दशा में जीव भगवान का स्मरण कैसे कर पाएगा? कुलशेखर आलवार कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, मेरा मन रूपी मानस राजहंस आपके चरण रूपी पीजड़े में आज ही निबद्ध हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण निकलने का समय होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ आकर के गले में अटक जाएगा, घरघराहट उत्पन्न होगी, उस समय चाह करके भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। कहते हैं आपका स्मरण कैसे होगा? बड़ा कठिन है। तो भक्ति में अंतिम स्मरण अनिवार्य है, और अगर अंतिम स्मरण हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान का ही नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यही सच्चा प्रेम, यही सच्ची भक्ति। श्री गोस्वामी जी महाराज ने
श्रीमद् रामचरितमानस के मंगलाचरण में खूब प्रणाम किया सबको। कल आचार्य चरण कह रहे थे कि रामायण पढ़ाते समय भैया इंद्रेश जी ने कहा इतना मंगलाचरण, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, यही चर्चा हो रही। वास्तव में गोस्वामी जी ने जितना बड़ा मंगलाचरण किया, इतना बड़ा मंगलाचरण दुनिया के किसी कवि ने नहीं किया। हाँ? इतना बड़ा मंगलाचरण किसी ने नहीं किया। सबको प्रणाम, भूत प्रेत पिशाच सबको, पेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व, सबको प्रणाम किया। दुष्टों तक को प्रणाम किया महाराज। बंदो प्रथम असज्जन चरना, असज्जनों को भी प्रणाम किया। बोले असज्जन को क्यों प्रणाम करते हो? अरे बोले पहले असज्जन को प्रणाम कर लें, सज्जन को तो बाद में करेंगे। बंदो प्रथम असज्जन चरना, बोले असज्जन को पहले प्रणाम, सज्जन को बाद में। कहते हाँ, सज्जन तो सज्जन है, उनको प्रणाम नहीं भी करेंगे तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन असज्जन जो होते हैं वो तो रास्ता ढूंढते रहते हैं, कोई कमी हो जाए तो मैं बहाना पा जाऊं तब इसको रगड़ूं। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा भाई पहले दुष्टों को ही प्रणाम कर लो, सज्जनों को तो बाद में करेंगे, चलेगा। बंदो प्रथम असज्जन चरना। और संस्कृत में भी कहते हैं दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को तो पहले प्रणाम करो, सज्जनम तदनंतरम, सज्जन को बाद में प्रणाम करो। किस प्रकार से? कहते हैं मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। संस्कृत के लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हम मुंह धोने के पहले, मुख शुद्धि करने के पहले अपने हीन अंगों की शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से पहले दुर्जनों को ही प्रणाम कर लो, सज्जनों को तो बाद में प्रणाम कर ले, चलेगा। इतना बड़ा मंगलाचरण श्री गोस्वामी जी ने किया। और मंगलाचरण में जब सबको प्रणाम किया तो श्री दशरथ जी को भी प्रणाम किया। और श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं बंदहु अवध भुआल। अयोध्या के राजा श्री दशरथ को हम प्रणाम करते हैं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहर्यु। क्या प्रेम है दशरथ जी। कहते सत्य प्रेम, सत्य प्रेम अगर किसी का तो श्री दशरथ जी महाराज का, कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यु, अपने प्रिय तन को तृण के समान त्यागते। तो भगवान की स्मृति में जीवन की लीला समाप्त हो, जीवन की पूर्णता हो, यही भक्ति का चरमोत्कर्ष है। लेकिन बड़ा कठिन है, प्रयास करना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने कहा इससे भी आगे एक सीढ़ी है, चौथा उपाय। बोले चौथा उपाय क्या है? बोले शरणागति, प्रपत्ति, अंतिम स्मृति की जिम्मेदारी भी भगवान के ऊपर छोड़ देना। अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी तो भगवान पे हम छोड़ ही दें, सब ठाकुर जी करेंगे जो करेंगे, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं। यह सोचकर सब कुछ करते हुए भगवान का नाम लो, भगवान का मंत्र जपो, भगवान की कथा श्रवण करो, संतों की सेवा करो, तीर्थ यात्रा में जाओ, पुराणादि ग्रंथों का पारायण करो, सबका सम्मान करो, शास्त्र की विधियों का यथाशक्ति पालन करो। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम, जो कपिल भगवान कहते हैं। ये सब करते रहो, लेकिन भरोसा इन सब का मत करो। भरोसा केवल भगवान का, भरोसा केवल भगवान का। मेरा उद्धार भगवान के द्वारा ही होगा, मेरे किए हुए किसी कर्म से मेरा उद्धार नहीं होगा। इस विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में रक्षस्यतीत विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम, तथा भगवान ही रक्षा करेंगे, इस प्रकार से गोप्तृत्व के रूप में, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, ये शरणागति। त्वं में उपाय भूतो भव इति मति ही शरणागति ही। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि त्वं में उपाय भूतो भव, भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप ही मेरे कल्याण के उपाय बनो, और कोई उपाय नहीं। त्वं में उपाय भूतो भव इति मति ही, ऐसी मति हमारी हो जाए, सा शरणागति, वही शरणागति। शरणागति कोई क्रिया नहीं है, शरणागति कोई शरीर से होने वाली क्रिया नहीं है कि हम साष्टांग प्रणाम कर लें, नमोस्तरंताय सहस्रमूर्तये प्रणाम कर लें भगवान को, नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये,
न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे इत्यादि श्लोकों को कह करके भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लेना मात्र शरणागति नहीं, वो तो कायिक शरणागति है, लेकिन मानसिक शरणागति यही है कि तुम में उपाय भूतो भव, हे प्रभु आप ही मेरे उपाय हैं, यह हमारी मति स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से, ये शरणागति। ये भी बड़ा कठिन, बहुत कठिन। तब हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि जब कर्म भी कठिन, ज्ञान भी कठिन, भक्ति भी बहुत कठिन, तो और शरणागति में भी ये स्थिति, तो कहते अब कौन उपाय बचा? बोले इन चारों उपायों से अलग सर्वश्रेष्ठ और अंतिम और निश्चित उपाय है, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो सकता, जिसमें किसी भी प्रकार की च्युति नहीं हो सकती। वो साधन क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा अंतिम साधन, पांचवा साधन आचार्याभिमान। अपने आचार्य के प्रति अभिमान, अपने आचार्यों के प्रति समर्पण भाव, ये जीव के उद्धार का अंतिम चरम साधन है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों की महिमा का गान किया जाता है। कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्य के प्रति अभिमान हो जाए हमारे हृदय में। हमारे आचार्य इतने योग्य हैं, भगवत प्राप्त पुरुष हैं, उनकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे अंदर कोई योग्यता न हो, लेकिन हमारे आचार्य इतने योग्य हैं कि उनकी कृपा से हमें भगवान मिल जाए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, यही आचार्य की महिमा है। इसीलिए हमारे यहां इस संप्रदाय का नाम ही आचार्य संप्रदाय है, उपनाम। ऐसे तो श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या कहता है? बोले आचार्य संप्रदाय, और वही आचार्य संप्रदाय बिगड़ करके अपभ्रंश हो करके आचार्य संप्रदाय, आचार्य संप्रदाय, आचार्य संप्रदाय। क्यों? बोले हमारे यहां सब कुछ करते हुए आचार्य के चरणों की निष्ठा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। आचार्य निष्ठा, आचार्यों की कृपा से ही भगवान को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमारे यहां भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की विविध उपचार से आराधना करते हैं। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार ही सकल ही संतुष्टो भव राघव, विभिन्न प्रकार के उपचार से हम भगवान की समाराधना करते हैं। लेकिन सब आराधना करने के बाद जब भगवान के सामने आरती इत्यादि करके जब स्तुति करते हैं, तो स्तुति भगवान की नहीं करते हैं, गुरु की करते हैं। आज भी परंपरा, भगवान की आरती हो जाने के बाद अन्य मत में, अन्य सिद्धांत में, अन्य वैष्णवों के यहां परंपरा है भगवान की स्तुति करते। हमारे यहां बोले भगवान की पूजा करने के पश्चात, उनके विधि विधान को पूर्ण करने के बाद भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभो हम अब अपने आचार्यों की स्तुति कर रहे हैं, हमने जो किया सो तो किया, अब हमारे आचरण से आप प्रसन्न हो कि नहीं हो ये तो आप जानो, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं उन आचार्यों का मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। ये महान आचार्य हमारे गुरुदेव हैं, हमारी परंपरा के हैं, जिनके चरणों के मैं आश्रित होकर के रहता हूं, इनके संबंध से आप हमको स्वीकार कर लेना। ये भाव करके भगवान के सामने उन आचार्यों की स्तुति करते। प्रारंभ से लेकर के सर्वदेश दशा काले सुव्याहत पराक्रमा रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अविवर्धताम श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रंभजा मातरम मुनिम लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। फिर यो नित्यमच्युत पदाम्बुजे रुक्म व्यामोहतस्तदित्राणि तृणाय मेने। इस प्रकार से समस्त आचार्यों की उस विशुद्ध पवित्र परंपरा का हम स्मरण करके भगवान को प्रतिदिन सुनाते हैं कि हे प्रभो इन आचार्यों के चरण का हमने आश्रय लिया है। ये आचार्याभिमान। तो आचार्यों के प्रति ये समर्पण भाव, और आचार्य तो भगवान की ही मूर्ति है।